लीडर थे सबको जेल में ठूस दिए थे, आपातकाल लगाए थे, सब कुछ में प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, कोई आप उसमें आवाज नहीं उठाता कि सरकार के विरोध में। वो घटना अलग है, मैं क्योंकि उस विषय मेरा नहीं है, जो आएंगे आपको बीजेपी के इतिहास वगैरह बताएंगे तो आपको बताएंगे, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी एक जानकारी दे रहा हूँ। तो उस समय से वो यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन जब इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा और उसके बाद सारे नेता को जेल में डाल दिया, तो लोगों की एकदम उम्मीद समझिए खत्म हो गया था कि लगता था कि आप देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी किसी को पता नहीं था, यह अंदाज नहीं था। और उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़ा अच्छा आंदोलन हुआ, पूरा देश में। उस चीज को आप सब याद करें, जानेंगे, कहीं किताब उताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस समय देश की कई पॉलिटिकल पार्टियां थी, सबने तय किया कि भाई अगर इंदिरा जी इसी प्रकार से निरंकुश रहेगी तो लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। तब लोगों ने पार्टी को एक विलय किया, नई पार्टी बने जनता पार्टी। तो भारतीय जनसंघ भी उस जनता पार्टी में विलय हो गया। क्यों विलय हुआ? कि देश के खातिर, कि भाई लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को जिंदा करना, जीवित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। तो भारतीय जनसंघ के उस समय जो संस्थापक तो भले ही देख करके उस अलग घटना है, लेकिन जनसंघ उस समय लोगों ने उसमें जनता पार्टी में विलय कर दिया। और जनता पार्टी में जब विलय हो गई और 77 में चुनाव हुआ तो फिर सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद फिर घटना क्या घटी? 2.5 साल तक 2 साल तक सरकार चली और आपस में झगड़ा हुआ, और उसमें भी जनसंघ ही बना। जनसंघ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आरएसएस का नाम सुने होंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे कई एक नेता थे। और उस समय नानाजी देशमुख ऐसे नेता थे जो बिल्कुल संघ से, आरएसएस से निकले हुए थे। तो लोगों ने मांग उठाई कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी वगैरह वगैरह कह करके, यानी कुछ भी अगर सास से झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, चूल्हा चौका को अलग करना है तो कुछ भी विषय तो उठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। घर में होता है ना कि नहीं, ये नमक अधिक डाल दिया तो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, तो बिना बैठे बैठे खा रहा है, उसको क्यों खिलाएंगे? छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा चलते रहता है। तो कहने का मतलब जब अलग होना था तो जनता पार्टी तो 80 में अलग हो गई, जनता पार्टी पे टूट गया, बिखर गया, सरकार चली गई। तब फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो मैंने कितना ही कह रहे थे कि हमें मोटा मोटी बातों को निश्चित रूप से जानकारी रखनी चाहिए अपने कार्यकर्ता को। तो अपनी यात्रा वहां से प्रारंभ, और यात्रा ऐसा नहीं कि पार्टी का हमारे पार्टी के प्रति कुछ हमारी मापदंड तय की। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य होते हैं ना, जैसे कहते हैं उसके हमारे क्या क्या किस किस चीज पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी सूरत पर। और जैसे जिसको हम कहते हैं ना पंचनिष्ठा, बताएगा आप सबको, उसमें से लोकतंत्र भी है, यानी लोकतंत्र की हिफाजत करना, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से कोई आंच नहीं आवे, लोकतंत्र को और मजबूत करना, ये सारी जो चीजें हैं। फिर पंथ निरपेक्षता, जिसको सेकुलर कहते हैं अंग्रेजी में, धर्म निरपेक्षता कहते हैं, उसकी लंबी व्याख्या होगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने जरूर कहूंगा कि भैया हमारा है पंथ निरपेक्षता। पंथ मतलब एक कोई पद्धति, एक रास्ता, उसमें से लोग चलते, उससे हम निरपेक्ष रहेंगे। निरपेक्ष मतलब सत्ता को उससे कोई प्रभावित नहीं करेगी, किसी भी उपासना पद्धति